कोरोना के संक्रमण से जिनका भी निधन होता है वो आपदा कोष से 4 लाख रुपए की राशि उनके परिजन को दिया जाता है। जी जी। लेकिन से इससे अलग हट के जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, क्योंकि जी वो अपने दायित्व जब उनका अगर कोई निधन हो जाता है तो फिर वो सरकार ने उसकी अलग व्यवस्था की है। लेकिन आपने जिस श्रेणी के लोगों के लिए कहा है तो फिर ठीक है, जब हम लोग बैठेंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, समीक्षा बैठक लगातार आप कर रहे हैं। एक बात और भी, आपकी दिनचर्या क्या है? क्योंकि अगर 65 साल में आप फिट हैं, हमसे बात कर रहे हैं, आपकी आवाज कड़क है, चेहरे पर मुस्कान है, राज क्या है इसके पीछे? योगा राज है या फिर एक सकारात्मक सोच राज है? जो पब्लिक का एक हुजूम आपके साथ चलता है वो आपको मोरली बूस्टअप करता है? क्या है इसके पीछे, कौन सा च्यवनप्राश है? मैं तो सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, टहलना, योग और फिर अखबार, फिर कुछ जो परंपरागत शहद, नींबू वो सब लेते हैं। पर फिर मेरे मन में कभी कुछ नकारात्मक भाव कभी नहीं आता है। हम बहुत सहजता से काम करते हैं, सहजता से लोगों से मिलते हैं और विगत 15 वर्षों से विधायक के रूप में भी कटिहार में मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहता है। पटना में भी खुला हुआ है। सिर्फ कोविड के कारण जो कुछ प्रतिबंध है, कुछ जो चीजों से बचना है वो सिर्फ बचने के लिए दरवाजा बंद है, अन्यथा मेरे मन का दरवाजा खुला हुआ है। जब भी कुछ इस तरह के का सुझाव आता है, कुछ इस तरह की परेशानियां आती है, लोग बात करते हैं तो उनके बेहतरी के लिए जो बन पड़ता है हम करते हैं। काफी अनजान फोन आते हैं, वो अपने अपने ढंग की समस्याओं को बताते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मेरा भोजन या दिनचर्या बहुत सामान्य रहता है। मैं सुबह में दही चूरा ले लेता हूँ, रात में दूध रोटी ले लेता हूँ, दिन में कभी खाने का वक्त मिलता है नहीं मिलता है, तो बस ऐसे ही चलता है जीवन मेरा। मेरे मन में कुछ नहीं है ना, जीवन में किसी चीज पर हम निर्भर है। वो ऐसी कोई आदत नहीं है जिससे हमारे देखिए, जीवन अगर से अगर एक सवाल और दिमाग में आ रहा है आप कि अगर ये सवाल छूट जाता तो ये इंटरव्यू पूरा नहीं होता। आपके पास समय की कमी है। छोटा सा सवाल है कि जो ऑक्सीमीटर है, लोग ये भी कह रहे हैं कि ऑक्सीमीटर का की जो प्राइस है, ज्यादा प्राइस तो है नहीं, लेकिन लोग जिस तरीके से कालाबाजारी को बढ़ावा दे रहे हैं उसमें कई पुलिस कर्मी जो हैं उन छापामारी करके पकड़ भी रहे हैं। मैं एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से विवेक जी कहना चाहूंगा, जी इस जी। तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हो या मेडिसिन हो, अगर इस तरह की कोई शिकायतें आती है या जो आम लोगों को लगता है कि हमसे कीमत ज्यादा ली जा रही है, आप निश्चित रूप से आप मुझे मैसेज करें, मेल करें। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे और उन्हें जो नियत दर है उसमें उन सामान को मैं दिलाऊंगा। अब वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी हमारे सभी जिला पदाधिकारी बिहार के निर्देश भी दिया गया है कि इस तरह के किसी भी प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट है जो हेल्थ से हो या फूड ग्रेन्स हो, अगर उसकी कीमतें कोई जानबूझकर बढ़ाती है तो सरकार कार्रवाई कर भी रही। आप देख रहे हैं कि लगातार छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही है। जो मेडिसिन है उसमें भी कोई उसको अगर काला बाजारी से बेचना चाह रहा तो उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है। हमारे जिला पदाधिकारी को कई सारी शक्तियां दी गई है, उनसे भी शक्ति थी और कई सारी शक्तियां दी गई है। कोई स्थानीय स्तर पर कोई बेहतर कदम उठाना हो तो निर्णय भी ले सकते हैं, और निर्णय ले भी रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। इसलिए लोगों को मैं आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि इस तरह की कुछ चीजें हो तो आप प्रतिरोध करें, अन्यथा हमको बताएं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री को बताएं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी लगातार उनके नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है, हमारे अधिकारी लगे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो संभव है उसमें चूक नहीं रहे। तो उन्हें भी बताएं, फिर जरूरत हो तो मुझे भी बताएं, फिर अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों को भी आप बता सकते हैं और सरकार के स्तर पर भी उन बातों को रख सकते हैं। तो जहां इस तरह की कोई शिकायतें आती है तो हम लोग तुरंत संज्ञान लेते हैं। ये मैं जरूर कहना चाहूँगा। एक छोटा सवाल उससे जोड़ रहा हूं, ऑक्सीमीटर को जन जन तक, जन औषधि केंद्रों के माध्यम से हम कब तक
पहुंचाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि 800-900 रुपए का जो एक या फिर 2500 रुपए का जो एक ऑक्सीमीटर है, उसकी पहुंच वहां तक नहीं है, गांव तक नहीं है। तो ऑक्सीजन लेवल तो गांव में भी लोग जरूरी समझ रहे हैं, तो इसे भी उस दायरे में क्यों नहीं लाया जा रहा है? इस बात को भी हम चाहेंगे कि आप, सरकार खुद है सरकार, तो फिर आपकी बात में तो होगा ही, आपके संज्ञान में तो ये बात होगी। नहीं, ठीक है, आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि जो जन औषधि केंद्र पर अगर इसे उपलब्ध कराया जाए तो वास्तव में एक अच्छा होगा, हम लोगों को सहजता से मिल जाएगा। तो आपके सुझाव को हम गंभीरता से लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उप मुख्यमंत्री जी, हमें समय देने के लिए। तारकिशोर प्रसाद जी बेहद सरल हैं, आपके जैसे अगर हर एक नेता सरल हो जाए तो इस तरह की बातचीत लगातार होती रहेगी। हालांकि हमने देखा कि कुर्सी पर आसीन होते ही लोग इंटरव्यू देना बंद कर देते हैं, लेकिन आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सहज हैं आप और बहुत ही आपकी अच्छी मुस्कुराहट है, और हम चाहेंगे कि आपकी इसी मुस्कुराहट के साथ पूरा जो बिहार है मुस्कुराए और हम इस आपदा से, इस आफतकाल से लड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए तारकिशोर प्रसाद जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री। और बाकी खबरों के लिए हमारे सभी दर्शक न्यूज़ 18 बिहार झारखंड देखते रहें। आपके माध्यम से बिहार के नौजवानों को भी नमस्कार करता हूं। आपने जो उत्साह दिखाया है टीका लेने में, वो उत्साह को बरकरार रखें। सरकार आप तक टीका पहुंचे, उसके लिए हर संभव हम सब प्रयास कर रहे हैं और टीका की कोई कमी नहीं होगी। अभी इसी महीने में 16 लाख डोज और आने वाले हैं। 3.5 लाख डोज हमारे पास कल से उपलब्ध है। उसमें फिर कल जो खर्च हुए होंगे तो वो फिर वैक्सीन पड़ा होगा, और 16 लाख टीका इसी महीने में आने वाले हैं, डोज आने वाले हैं। इसलिए कतई चीज होने की जरूरत नहीं है, और लगातार हम सब उसको केंद्र को बढ़ा भी रहे हैं। कल हमने मात्र, मुझे लगता है कि कल पटना जिला में कल 14 केंद्र थे और पूरे बिहार में 646 केंद्र थे, जिसमें केंद्र बनाए गए थे। तो 638 पर कल वैक्सीनेशन हुआ, 646 लेकिन हम लोग तय किए थे, और इसको धीरे धीरे हम सब बढ़ा रहे हैं। और पटना में, जैसे पटना जिला में कल, पटना जिला के मैं प्रभारी मंत्री भी हूँ, तो पटना जिला में कल 14, आज 41 केंद्रों पर जो 18 से 44 के जो लोग हैं उसका टीकाकरण का काम चल रहा है। और जो फिर 45 से ऑनवर्ड्स जो प्लस है उनका अलग चल रहा है। मैं उनके संबंध में आज मैंने कुछ कहा ही नहीं। कुल मिलाकर कल तक का अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि 80,57,191 कुल लाभार्थियों का टीकाकरण हो चुका है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नौजवानों में एक नया जोश भरने के लिए, और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। बराबर हम इस तरीके से आपका समय लेते रहेंगे, चुराते रहेंगे कह सकते हैं, क्योंकि आप इस पैंडेमिक सिचुएशन में लगातार लगे हुए। कल 91,923 जी जी नौजवानों ने वैक्सीन लिया है। जी, ये ललक जो आपकी है, ये जो ललक है उप मुख्यमंत्री होते हुए, ये ललक जो सरकार की है कि हम डेटा बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, ये काफी अच्छी बात है। तारकिशोर प्रसाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार के लोगों की सरकार है, हम बिहार के लोगों के लिए, और बिहार के लोगों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। हम सरकार का प्रथम दायित्व भी है कि अपने राज्य के लोगों के बेहतरी के लिए, चाहे जो मल्टी डायमेंशन है में जो हम सब काम करते हैं, तो सभी क्षेत्रों में कहीं अच्छा स्कोर बने, ये तो हम भी चाहेंगे। और लोगों के जीवन के लिए जितने भी कंपोनेंट हैं सभी क्षेत्रों में हम बेहतर करें, ये प्रयास है। लोगों को कष्ट हुआ है, कई हमारे भाई हमारे बीच नहीं है, उसका दुख है, लेकिन आने वाले दिनों में बिहार और बेहतर हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो कुछ चीजें जिनको हमने लॉस्ट किया है, वो दोबारा हम उस लॉस को नहीं करें। बिहार के लोग हमारी ताकत हैं। अगर उप मुख्यमंत्री जी आपके पास अगर कुछ चंद मिनट है तो एक सवाल और भी मैं पूछ लेना चाहता हूँ, क्योंकि जितनी भी जो जनता है। हाँ बिल्कुल, सवाल ये है कि हॉस्पिटल तो बन रहे हैं, ठीक है, आज हम पीएमसीएच में एक हमारी खुद का ऑक्सीजन प्लांट लग गया है, अच्छी बात है कि आगे जाकर हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, और 50 सिलेंडर तो हमने निकालने शुरू भी कर दिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जितने भी ऐसे अस्पताल हैं वहां पर छोटे ही क्यों ना, प्लांट तो अपने होने चाहिए, क्योंकि किसी भी आपदा से, क्योंकि हम भविष्य हम लोग नहीं जानते। विवेक जी हम बता दें, सभी जिला अस्पतालों में प्लांट लग रहा है। मैंने आपको बताया कि सारे मेडिकल कॉलेज में प्लांट लग रहे हैं, आईजीएमएस में लग रहे हैं,
5 पहले जो ये घोषणा हुई थी वो वहां भी लग रहा है, फिर 15 यूनिट और लग रहे हैं और शेष जगह भी लग रहे हैं। मोटे तौर पर आपको हम बताएं कि सभी जिला अस्पतालों में जो ऑक्सीजन जनरेशन का जो कई टायर में प्लांट है, कहीं क्रायोजेनिक ये सिस्टम से है, कहीं मतलब उसमें लिक्विड आते हैं, कहीं सीधे जनरेट करके पाइपलाइन के द्वारा सीधे बेड्स पर उनको भेजा जाता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। आपको ये कंसंट्रेटर बड़ी संख्या में सभी अस्पतालों में हम लोगों ने भेजा है और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कंसंट्रेटर को हम लोगों ने भेजने का काम किया है, जो कि एयर से ऑक्सीजन को कलेक्ट करके आप किसी एक पेशेंट से उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो 10 लीटर का है, उसको 2 पेशेंट से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हुई है। मैंने बाईपेप के बारे में बताया कि सभी जिलों को बाईपेप लगातार हम सब भेज रहे हैं, जिससे कि बाईपेप के द्वारा जो ऑक्सीजन लॉस्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन उनको देने के बावजूद भी जो लेवल है वो नहीं आ रहा है, तो बाईपेप के द्वारा उनके लाइफ को हम बचा सकते हैं। वो सारी चीज हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारकिशोर प्रसाद जी हमसे जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि आगे भी